जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 बल तथा गति के नियम। आइए इसमें आज हम लोग देखते हैं संवेग क्या होता है। ठीक है, संवेग जो है आपको कोई भी वस्तु, मान लीजिए कि कोई बॉल है या कोई वस्तु है, मान लीजिए कैरम बोर्ड आप खेल रहे हैं। ठीक है, अब कैरम बोर्ड पे वो बड़ा वाला स्ट्राइकर होता है, वो छोटा वाला स्ट्राइकर होता है। अब बड़ा वाला स्ट्राइकर को अगर आप हिट कीजिएगा तो इसका मतलब उसका वेग, और छोटा वाला स्ट्राइकर को जो आप हिट कीजिएगा तो छोटा वाला का जो वेग होगा, जो उस पर बल लगाना पड़ेगा, दोनों में आपको अंतर आ जाएगा। अब ये कैसे अंतर आएगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, यही सारी चीजें संवेग से आपको पता चलेगा कि बड़ा वाला स्ट्राइकर को हमें जोर से क्यों मारना पड़ता है और छोटा वाला स्ट्राइकर को थोड़ा धीरे भी मारेंगे तो कैसे चला जाता है, ये संवेग से पता चलेगा। तो देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग इसी गुणनफल को हम लोग संवेग बोलेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का होता है, उसके प्रोडक्ट को मोमेंटम कहा जाता है। देखिए, अब कोई वस्तु यहां से गति कर रहा है तो इसके लिए इसका वेग और इसका मास दोनों जो है आपको डिपेंड करेगा कि ये वस्तु किस हिसाब से गति करेगा। इसको गति कराने के लिए आपको कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये दोनों चीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन आने के लिए जो आप बल लगा रहे हैं उसके ऊपर, ये इसके वेलोसिटी और मास दोनों पे डिपेंड करेगा। यही चीज हमारा क्या है, ये संवेग से हमें पता चलता है। देखिए, इसे P से सूचित किया जाता है। ठीक है, डिनोट जो इसको करते हैं हम लोग, P से डिनोट करते हैं। अब आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको इसका फॉर्मूला ड्राइव करके निकालते हैं। कोई वस्तु है, मान लीजिए m द्रव्यमान का वस्तु है, द्रव्यमान क्या इसका m है, और वेलोसिटी जो है ये v वेलोसिटी यानी कि वेग जो है इसका अगर v है, तो मोमेंटम को हम P से दिखाते हैं। तो P क्या, अभी क्या बोले कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को बोलते हैं। तो द्रव्यमान हो गया हमारा m और वेग जो हो गया हमारा v। ठीक है, ये जो है P बराबर mv, यही आपका समय का फॉर्मूला है। और इसी से पता चलेगा, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु गति कर रहा है तो उसकी अवस्था को चेंज करने के लिए, उसकी अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या चीज डिपेंड करेगा, इसी से आपको पता चलेगा, संवेग से आपको पता चलेगा। अब ये हो गया, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। देखिए, ऐसा यूनिट में द्रव्यमान का ऐसा यूनिट केजी होता है और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट जो होता है ये मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, यानी इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिखना चाहिएगा तो इसको लिखिएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका क्या हो गया, आपका ऐसा यूनिट हो गया, केजी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, संवेग एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि हमने वेग के बारे में बात किया था इसके पहले, जब हम आपको राशियां पढ़ा रहे थे दूसरा चैप्टर में, तो उसमें वेलोसिटी जो वेग जो हम बता रहे थे। देखिए, चाल और वेग में अंतर क्या बताए थे कि चाल जो सीधा चल रहा है उसमें कोई दिशा नहीं, तो बिना दिशा का जो चल रहा है उसको चाल बोलते हैं, और चाल को हम दिशा दे देंगे तब वेग हो जाएगा। तो चूंकि वेग हमारा सदिश राशि है, इसी की वजह से संवेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेग की वजह से संवेग भी क्या हो जाएगा, आपका सदिश राशि होगा। यानी संवेग भी लगेगा, यानी किसी वस्तु पे संवेग काम करेगा तो किसी ना किसी दिशा में काम करेगा, कोई ना कोई इसका फिक्स डायरेक्शन होगा वहां पे। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक संवेग, नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करके आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप एक बार हमें बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको वो टॉपिक पढ़ा सकूं। तक के लिए जय हिंद।